पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में एक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला खोज, दूसरा काल, तीसरा नामकरण, चौथा उद्भव। दोस्तों, पहले खोज पढ़ते हैं, हम खोज के बारे में जानते हैं। तो बात आती है चार्ल्स मैसन। सबसे पहले चार्ल्स मैसन। तो चार्ल्स मैसन एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिनके द्वारा 1826 में पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया गया और सिंधु सभ्यता की बेसिक जानकारी इन्होंने प्राप्त की। दोस्तों, इनकी एक पत्रिका थी नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इस पत्रिका में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक जानकारी के बारे में बताया, नैरेटिव ऑफ जर्नी में। दोस्तों, बर्टन बंधु। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लाहौर और कराची के बीच में 1856 में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था, जिसमें 2 इंजीनियर थे जो कि भाई थे। पहला जेम्स बर्टन और दूसरा विलियम बर्टन। तो इनके द्वारा वहाँ खुदाई में सिंधु सभ्यता की कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी, लेकिन इन्होंने उसको कुछ ज़्यादा माइंड नहीं किया और अपने कार्य को करते हुए आगे निकल गए। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम आए और इन्होंने उस सभ्यता का शोध किया, पता लगाया और इनने 1853 से 1856 तक शोध किया। इसके बाद जॉन मार्शल, जो कि जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे, और इन्होंने 1921 में सिंधु सभ्यता की विधिवत खोज की। और इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी 2 भारतीय व्यक्ति थे। तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर की खोज की गई थी और राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो नगर की खोज की गई थी। दोस्तों, अब आते हैं काल में, सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में। दोस्तों, जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे, इनके द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि या काल के बारे में बताया गया कि 3250 बीसी से 2750 बीसी का काल था, सर जॉन मार्शल के द्वारा। अब ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे, तो इनके द्वारा जो तिथि बताई गई है वो हम मानते हैं। और दोस्तों, एक पद्धति थी C14 पद्धति। इसके द्वारा पुरानी तिथियों का पता लगाया जाता है। इसके द्वारा एक काल निर्धारित किया गया, तिथि निर्धारित की गई 2300 बीसी से 1750 बीसी तक। और इसका समर्थन एक पुरातत्ववेत्ता थे DP अग्रवाल, इनने समर्थन किया। और दोस्तों, कुछ इतिहासकार इसकी पर्टिकुलर डेट को 2500 बीसी से 1700 बीसी तक मानते हैं। इसका मेन काल जो है इतना ही मानते हैं कि इसका मुख्य काल जो है 2500 बीसी से 1700 बीसी तक था। अब आते हैं नामकरण के बारे में। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, इसमें कुछ इतिहासकारों ने कहा सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता होना चाहिए, और क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता होना चाहिए। इसके बाद कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता होना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ स्थल सरस्वती नदी के किनारे भी मिले हैं, तो इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता होना चाहिए। और इसके बाद कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता न होकर हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए, क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं उद्भव के बारे में। दोस्तों, उद्भव में 2 मत हैं, एक विदेशी मत है और एक स्थानीय मत है। तो दोस्तों, कुछ विदेशी इतिहासकार हैं जैसे मार्शल, व्हीलर चाइल्ड, DD कौशाम्बी इत्यादि। तो इनके द्वारा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव सुमेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में मैच होता है। तो इसलिए विदेशी इतिहासकार द्वारा कहा गया कि यह सुमेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया।
अब स्थानीय मत में आते हैं तो दोस्तों राखल दास बनर्जी जो हैं, जिनके द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, मैंने बताया अभी, तो इनके द्वारा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज द्रविड़ लोगों द्वारा की गई थी। इसके बाद कुछ इतिहासकार आते हैं तो टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर, इनके द्वारा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज आर्यों द्वारा की गई थी। दोस्तों देखते हैं विशेषता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, पहला नगरीय सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कार्य बहुत अच्छे से किया गया था। वहाँ की सड़क व्यवस्थित बनाए गए थे, नालियाँ व्यवस्थित थी और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि नगर सभ्यता में बहुत अच्छे से की गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत अच्छे से की गई थी, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता का भी नाम दिया गया है। इसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा धातु का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया है, इस कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता का नाम दिया जाता है। दोस्तों तांबा और टीन के मिलाने से कांसा धातु बनती है और कांसा धातु के ज़्यादा अत्यधिक प्रयोग के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता का भी नाम दिया जाता है। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक उस सभ्यता को कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता उस सभ्यता को कहा जाता है जहाँ लिखित सामग्री तो मिली हो, लिखित जानकारी तो मिली हो, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका हो, तो इस कारण इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। व्यापार प्रधान। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार को प्रधानता दी गई और सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार का प्रमुख केंद्र भी रहा है। इसके बाद आते हैं शांति प्रिय सभ्यता। तो दोस्तों शांति प्रिय सभ्यता इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ ना किसी प्रकार के युद्ध के प्रमाण मिले हैं, ना ही किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र मिले हैं, इस कारण इसको शांति प्रिय सभ्यता कहा गया है। इसके बाद विस्तृत सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तृत सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि मिस्र और नील यदि हम दोनों को मिलाएं तो भी ये उतनी बड़ी सभ्यता नहीं थी जितनी बड़ी की हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस कारण इसको विस्तृत सभ्यता का भी नाम दिया गया है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के एक सीमा रेखा के बारे में देखते हैं कि हमारा भारत है और भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता स्थित थी। और एक सीमा की रेखा के बारे में देखते हैं कि एक जम्मू कश्मीर में जगह है मादा, जो कि अब शायद लद्दाख में होगी, और यह मादा चिनाब नदी के किनारे है। और एक यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। महाराष्ट्र में एक जगह है दाइमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के सहायक नदी के किनारे है। और एक जगह है बलूचिस्तान में सुदकांगेडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे है। तो इसकी सीमा रेखा का निर्धारण हमने यहाँ इनको मिला दिया गया, सुदकांगेडोर को दाइमाबाद से और सुदकांगेडोर को मांदा से। इसके बाद मादा आलमगीरपुर होते हुए यूपी के और दाइमाबाद तक आता है। और यह है सिंधु सभ्यता की सीमा रेखा इतनी। और दोस्तों जब यह सिंधु सभ्यता प्राप्त हुई तो यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अब देखते हैं ये सिंधु सभ्यता की जैसे कि पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर मानी जाती है। दोस्तों सिंधु सभ्यता के स्थल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, 3 देशों से प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से। यदि हम बात करें स्वतंत्रता से पूर्व सिंधु सभ्यता की खोजे गए स्थलों की तो 40 से 50 स्थल स्वतंत्रता से पूर्व खोजे गए और वर्तमान में 1500 से अधिक स्थल लगभग खोजे गए हैं। लगभग 1500 से अधिक स्थल खोजे गए हैं, जिसमें से सर्वाधिक जैसे कि 900 स्थल भारत से प्राप्त हुए हैं और मात्र 2 स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं और बाकी बचे हुए स्थल पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं।